Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear viewers, my today's topic is existence of carbon. तो अगर आज हम बात करेंगे कार्बन की एग्जिस्टेंस के हवाले से, ठीक है ना। तो कार्बन कैसे अवेलेबल होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे कार्बन की, कार्बन एग्जिस्ट होता है इन फ्री स्टेट और ये एग्जिस्ट होता है इन कंबाइनड स्टेट, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे फ्री स्टेट में कैसे कार्बन एग्जिस्ट होता है, तो फ्री स्टेट में हम देखते हैं कार्बन एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। ये एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। ये एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ये एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ बक मिनिस्टर फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ बक मिनिस्टर फॉलोइंग, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे फ्री स्टेट में, तो कार्बन एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, इन द फॉर्म ऑफ बक मिनिस्टर फॉलोइंग। तो अगर हम बात करेंगे कंबाइनड स्टेट में, ठीक है ना। तो कंबाइनड स्टेट में, इन कंबाइनड स्टेट, तो कंबाइनड स्टेट में जो कार्बन है ये एग्जिस्ट होता है, कार्बन एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स हमारे पास होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है ना। तो इस एतबार से कार्बन एग्जिस्ट होता है इन दी कंबाइंड स्टेट इन डिफरेंट कंपाउंड फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है कार्बन। तो अगर हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर में कार्बन अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद परसेंटेज ऑफ 0.03%, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे कार्बन की एग्जिस्टेंस जो है कंबाइंड स्टेट में, तो ये कार्बन जो है डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। हमारे पास है ये कार्बोनेट्स बनाता है, ये बाइकार्बोनेट्स बनाता है। कार्बोनेट्स जैसा कि इसने सोडियम कार्बोनेट बनाया, इसने सोडियम बाइकार्बोनेट ये बना सकता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना सकता है जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, ठीक है ना, लाइमस्टोन और मार्बल, ठीक है ना। तो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन। तो हम रिपीट करेंगे, कार्बन एग्जिस्ट होता है दो फॉर्म में, फ्री स्टेट में और कंबाइनड स्टेट में। फ्री स्टेट में ये एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फॉलोइंग। कंबाइंड स्टेट में ये एग्जिस्ट होता है एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो क्या होती है ये इंपॉर्टेंट टर्म एलोट्रॉपी। जब एक एलिमेंट, मान लीजिए मेरे पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट ई, बेटा जब ये एलिमेंट ई एग्जिस्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ए, मान लीजिए ये एग्जिस्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ बी, ये एलिमेंट ई एग्जिस्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ सी। तो ए, बी और सी जो है बेटा, ये है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ, ये है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ये है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ, सॉरी, दिस एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट ई, ठीक है ना। तो अगर एलिमेंट ई एग्जिस्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ ए, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है ना। तो ए, बी और सी को हम बोलते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ दिस एलिमेंट ई। तो अब अगर हम डिफाइन करेंगे एलोट्रॉपी क्या होती है, ये होती है द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, या हम यूं कह सकते हैं द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, existence of an element in different physical forms, in different physical forms।
सो द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इज कॉल्ड, इसको हम नाम देते हैं एलोट्रॉपी। क्या देते हैं नाम? एलोट्रॉपी। ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे कंपाउंड की, बेटा अगर हम किसी कंपाउंड की बात करेंगे, मान लीजिए हमारे पास है कंपाउंड ए बी, ठीक है ना, हमारे पास है कंपाउंड ए बी। ये ए बी कंपाउंड एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ए, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बी। अगर कंपाउंड एग्जिस्ट होता है डिफरेंट फॉर्म्स में, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है ना बेटा। अगर एक कंपाउंड एग्जिस्ट होगा डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में, इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन अगर ये कंपाउंड अगर अब एलिमेंट है, अगर एलिमेंट है, ठीक है ना, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा। अगर एक कंपाउंड एग्जिस्ट होता है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। अब अगर ये एलिमेंट है जो एग्जिस्ट होता है डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में, इसको बोलते हैं एलोट्रॉपी। क्या बोलते हैं बेटा? एलोट्रॉपी। ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे कार्बन की बेटा, तो कार्बन के पास 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। कौन कौन सा? पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है फॉर्म, दैट इज बकमिंस्टर फ्लोरीन, इट इज बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है ना। तो क्या है कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स? वी हैव डायमंड, वी हैव ग्रेफाइट एंड वी हैव बकमिंस्टर फ्लोरीन। These are different allotropic forms of carbon. And what's allotropy? Existence of element in different physical forms. जब एक element exist होगा different physical forms में, उसको हम बोलते हैं allotropy। क्या बोलते हैं? allotropy। अब अगर एक compound exist होगा different physical forms में, उसको बोलते हैं polymorphism। अब अगर compound के बजाय ये element है तो allotropy बोलते हैं। ठीक है ना। So this was all about the topic existence of carbon. Thanks for watching.